रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध के बीच अमेरिका ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। दुनिया के कई देशों को हथियार बेचकर यह मुनाफा अमेरिका की तरफ से कमाया गया है। सऊदी अरब से ऑस्ट्रेलिया तक डिफेंस डील की है अमेरिका ने। यानी एक तरफ दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है। सबसे ज्यादा मुनाफा अमेरिका ने कमाया है। सऊदी अरब से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए हैं। दरअसल अमेरिका की नीति यही है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस और चीन की भी नीति यही है, जंग का डर फैलाओ और मोटा माल कमाओ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वैश्विक तनाव के बीच अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका बेच रहा है। जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जर्मनी से नई डिफेंस डील अमेरिका ने की है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, एस्टोनिया और इंडोनेशिया से भी फाइनल हो गई हैं आर्म्स डील। हथियारों की बिक्री से अमेरिका को करीब 30 अरब डॉलर का फायदा होगा, और इसी वजह से अमेरिका बार बार हर युद्ध के मैदान में एक्टिव दिखाई देता है। जापान को 293 मिलियन डॉलर से मिसाइल बेच रहा है अमेरिका। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर को भी 630 मिलियन डॉलर में लेजर गाइडेड बम बेच रहा है अमेरिका। पिछले 7 महीनों में पेंटागन में 44 हथियारों की डील को मंजूरी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 235 मिलियन डॉलर की एयर टू ग्राउंड मिसाइल वाली डील अमेरिका ने की है। जर्मनी को 8.4 बिलियन डॉलर में 35 F-35 विमान बेचेगा अमेरिका, यानी 35 F-35 विमान बेचेगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम के बीच यूएई और सऊदी अरब से डिफेंस सिस्टम वाली डील भी अमेरिका ने फाइनल कर ली है। इस वक्त आपको बताएंगे, लेकिन हम आइए ऊपर चलते हैं, बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका रूस के खिलाफ लगातार सैंक्शंस लगा रहा है, उसके जाल को मजबूत कर रहा है अमेरिका। तो दरअसल हो क्या रहा है, किस तरह से लगातार अमेरिका रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है? ज़ेलेंस्की मांग ये कर रहे हैं कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इन्हें और ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी और सैंक्शंस लगाए जाएं। ऐसे में अमेरिका अपने जाल को कस रहा है रूस के चारों तरफ। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। यूक्रेन को हथियार देकर और जंग को जारी रखने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, लेकिन इस सब के बीच आज रूस ने बेहद चौंकाने वाला फैसला किया है। रूस ने अब अमेरिका के साथ अपनी उस संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स की जांच कर सकते थे। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब रूस और अमेरिका के एटमी हथियारों को लेकर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। रूस कितने एटमी हथियार तैयार करेगा, अमेरिका अपने पास कितने न्यूक्लियर जखीरा रखेगा, इसे लेकर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। यानी एक तरह से सुपर पावर उस न्यूक्लियर पहाड़ पर पहुंच सकते हैं जहां से दुनिया में तबाही का खतरा साफ दिखाई देगा। रूस की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया, अमेरिका ने कैसे रिएक्ट किया, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान और अब ईरान, इजराइल जैसे वॉर जोन एक्टिव हैं। हर बीतते पल के साथ मिडिल ईस्ट से लेकर ब्लू बैटल जोन में तकरार और रार बढ़ रही है। जंगी सीन को लेकर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सारे युद्ध क्षेत्रों के बीच टकराव के नए एपिसेंटर से इतर रूस ने वो नया दांव चल दिया है जिसने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का डर बढ़ा दिया है। रूस ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अपनी आखिरी औपचारिक संधि को करीब करीब खत्म करने का फैसला कर लिया है। खबर हैरान करने वाली है, दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। रूस ने अपने एटमी जखीरे के इंस्पेक्शन के लिए अमेरिका की एंट्री पर रोक लगा दी है। पश्चिमी देशों के सैंक्शंस को आधार बनाकर रूस ने यह बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। रूस ने कहा है कि चूंकि अमेरिका उसे अपने एटमी हथियारों का निरीक्षण करने नहीं दे रहा, इसलिए वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं बताएगा। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन को लेकर रूस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसके बाद से हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस एक फैसले के बाद दुनिया पर एटमी वॉर का संकट किस हद तक बढ़ चुका है, बार बार न्यूक्लियर मिस एडवेंचर की जो बातें होती हैं, वो क्यों सच्चाई की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही, अब इसे भी अच्छी तरह समझने की जरूरत है। असल में रूस और अमेरिका के बीच एटमी हथियारों को कम करने के लिए स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट संधि मौजूद है। इस संधि के हिसाब से दोनों देशों ने तय किया है कि वो आने वाले वक्त में अपने एटमी जखीरे को धीरे धीरे कम करते रहेंगे, उसे बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं। संधि के हिसाब से ये भी तय हुआ कि दोनों देश अपने पास सिर्फ लंबी दूरी वाले 1550 एटम बम रख सकते हैं। तय तो ये भी हुआ था कि दोनों देश सिर्फ 700 डिप्लॉयड मिसाइल्स और बॉम्बर्स रख सकेंगे।
2011 में रूस और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील 2026 में खत्म होने वाली है। हालांकि ये संधि अमेरिका के लिए कितना मायने रखती है और रूस किस तरह इसे आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं था, ये समझने के लिए पुतिन के करीबी का बयान देखना चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा था, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन को लेकर बातचीत नहीं होनी चाहिए। जब तक अमेरिका न गिड़गिड़ाए तब तक रूस बातचीत न करे। हालांकि यूएन की 10वीं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कॉन्फ्रेंस से पहले बाइडेन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। बाइडेन साफ साफ कह चुके थे कि रूस के साथ परमाणु संधि को लेकर बातचीत के लिए वो तैयार हैं। बातचीत इसलिए जरूरी है ताकि किसी तरह का मिलिट्री मिसकैलकुलेशन ना हो। लेकिन रूस ने अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी असाधारण हालात का हवाला देकर न्यूक्लियर संधि को सस्पेंड करने का फैसला किया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। सवाल यही है, क्या अब रूस एटमी पावर के नाम पर बेलगाम हो जाएगा? क्या पुतिन के एटमी जखीरे को रोकने वाला अब कोई नहीं है?